नमस्कार, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूँ बुलबस्ट कैपिटल के एक और हिंदी एनालिसिस वीडियो में। ये आज है 9th ऑफ सितंबर 2024 प्लस जो है ना आज हमारा डे मंडे है। मार्केट जो है ना वीकेंड के बाद में जो है ना एक एक्सपेक्टेड था कहीं न कहीं गैप अप है, गैप डाउन ओपन हो जाए। तो बट मार्केट जो है ना एक फ्लैट ओपनिंग दिया हुआ है 70 पॉइंट का जो है ना बिलो 100 120 पॉइंट्स का जो है ना यूजुअली हम फ्लैट कंसीडर करते हैं। तो समवेयर अराउंड हमको जो है ना फ्लैट ओपनिंग मिला है। वेरिन जो है ना अगर फ्राइडे का क्लोजिंग अगर देखा जाए तो इसे ऑब्जर्व करें तो जो है ना एस&पी जो है ना वो भी 1.73%, नास्डैक भी 2.7% जो है ना, डॉ फ्यूचर मॉर्निंग में भी माइनस में था। तो जो है ना कहीं न कहीं जो है एक नेगेटिव सेंटिमेंट था। मार्केट इंडियन मार्केट भले ही उतना भी ग्लोबल क्यूज़ फॉलो नहीं कर रहा होगा, फिर भी कहीं न कहीं गैप डाउन का जो है ना एक एक्सपेक्टेशन था। बट इन लाइन टू द एक्सपेक्टेशन तो नहीं हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक हेल्दी साइन ही मिला है हमको। तो एक अगर ओपनिंग के बाद ऑब्जर्व किया जाए, आज तो जो है ना एक काफ़ी एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था इंट्राडे में, क्योंकि आज जो है ना ऑपरेशनल एरर बहुत हुए हैं यहाँ पे। ऑपरेशनल एरर या उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशनल एरर भी बोल सकते हैं। एग्जीक्यूशनल एरर क्या हुआ है? देखिए, ये एग्जीक्यूशनल एरर कभी-कभार इतना बड़ा कॉस्ट देके जाता है, आप मार्केट में डायरेक्शन करेक्ट है, सब चीज़ों पे, पर आप थिंग्स मैनेज करने में इतना गलत कर देते हैं कि आप एक लंबा लॉस लेके मार्केट से एग्जिट होते हैं। तो आज ये जो सबसे बड़ी सीख है, इसको कभी भी आप नोट डाउन करके रखिए, कभी भी एग्जीक्यूशनल एरर जो है ना, स्कोप कभी भी देना नहीं चाहिए मार्केट में। चलिए जानते हैं क्या-क्या हुआ। देखिए, वेरी फर्स्ट जब मॉर्निंग ओपन हुआ है, फर्स्ट अगर क्या जो है ना सेंटीमेंट देखा जाए, एक लॉन्ग ट्रेंडिंग डे हमको देखने को मिला है। यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर हमारे व्यूअर्स अगर सारे एनालिसिस वीडियो अगर कोई देखता है, क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करता है, तो प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट में हम ट्रेड लेते हैं। पिछला दिन जो है ना ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है, तो प्राइमरी ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है, तो हम जो है ना अप ट्रेंड की तरफ ट्रेड लेंगे। तो पिछला दिन जो है ना ट्रेंडिंग डे जो है अगर डाउन की तरफ हुआ और ट्रेंड भी जो है ना नीचे की तरफ है, तब तो जो है ना हम रिवर्स वीकली प्लान करते हैं, ना कि सेम डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। आज भले ओपनिंग के साथ एक रेड कैंडल बना के जो है ना मार्केट एक बेरिश सेंटीमेंट ज़रूर बताया, बट सेकंड कैंडल जहाँ पे जो है ना एक बुलिश सेंटीमेंट बताया था, फिर यहाँ यहीं पे जो है ना सम अराउंड इस लेवल पे एसएल हमारा 100 20 पॉइंट का एसएल था, 20 कैंडल के लो के नीचे। तो यहाँ पे हमने एंट्री लिया था, फर्स्ट एंट्री। यहाँ पे क्या किया था हमने, 50,400 बेचा हुआ था, क्योंकि 50,400 तो स्लाइटली आई गेस 470 कुछ चल रहा था, तो जो है ना एट द मनी ही मान के चलते हैं उसको। या तो चलिए एक स्ट्राइक पीछे मान के चलिए। 50,400 पी को मैंने ऐसा 180 क्वांटिटी मैंने सेल किया था। पी बेचने का मतलब क्या है, मैं मार्केट में बुलिश हूँ। मतलब आई एम एंटिसिपेटिंग फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब ऊपर की तरफ। यहाँ पे कम अराउंड 180 पॉइंट्स का जो है ना प्रीवियस डे क्लोज तक का जो है ना टारगेट था, अराउंड 180 पॉइंट्स तक का, 180 190 पॉइंट्स तक का, या 200 भी हो सकता है, 200 पॉइंट्स भी हो सकते हैं। टू एक्चुअली 200 ही पॉइंट्स था एक्चुअली टारगेट का। तो ये चीज जो है ना फर्स्ट ट्रेड करेक्ट लेने के बाद भी मार्केट जो देखिए फर्स्ट ट्रेड बुलिश बना है, आपके बाइंग प्राइस से ऊपर जाके क्लोज हुआ, एमटीएम आपका प्रॉफिट भी बता रहा था। बट सडन देखिए एक पूरी की पूरी रेड कैंडल इसको एनगल्फ कर देती है। जितना ये साइज़ है बॉडी, उसकी बॉडी पूरी एनगल्फ कर देती है। और नीचे ऊपर हल्का-सा देखिए, नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। इसका मतलब क्या है? अगर इसके बाद भी होल्ड करते, फट से दोबारा एक 50-70 पॉइंट का कैंडल बना जाता, आपका एसएल 200 पॉइंट का एसएल हो जाता। मतलब नेक्स्ट ट्रेड आप करेक्ट भी लेंगे तब भी उतना आपको पूरा लॉस कवर नहीं हो पाए। इमीडिएट यहाँ पे एक्शन लेना पड़ा। इमीडिएट एक्शन क्या लेना पड़ा यहाँ पे, इसको एग्ज़िट किए इसको। इसमें क्या हो गया, इसमें एग्ज़िट करते-करते दो 270 ने मतलब ₹280 मिल गए ज़रूर, इसमें लॉस नहीं हो पाया इसमें, क्योंकि जहाँ पे बाइंग हुई थी उससे नीचे ज़रूर आया था मार्केट, मगर सेलिंग में थे, इसलिए तो जो है ना प्रीमियम थोड़ी बहुत फ़ेवर कर गई थी। उतनी स्पाइक नहीं ली थी फर्स्ट कैंडल में, ये तो निकल गए। सेकंड क्या हो गया, जैसे जिस रेड रेड कैंडल बना, दूसरी कैंडल पे हमने पुट की तरफ ट्रेड ट्रेड प्लान कर लिया। यहाँ पे क्या कर लिया, 50,500 सी एट द मनी पे हमने बेचा, ये 180 पॉइंट्स का हुआ। प्लस मार्केट जब मिडवे पे आया था ये कैंडल, तो एक और 15 क्वांटिटी ऐड कर लिया था हमने। ये सबसे बड़ा गलती। ये कैंडल जो शुरू हुआ सीधा 180 पॉइंट्स का कैंडल बना दिया ये। फर्स्ट 5 मिनट्स के हाई के ऊपर भी जाकर के क्लोज कर दिया। इस समवेयर अराउंड 19,000 रुपीज़ लॉस लग गया इसमें। ये सबसे बड़ा झटका मॉर्निंग मॉर्निंग में वेरी हेल्दी मिल गया। तो जब ये हो गया, लॉस हो गया, इमीडिएटली इसको इसी कैंडल पे काट दिया क्लोजिंग पे। नेक्स्ट क्या किया, 50,300 पी को सेल किया 180 क्वांटिटी, और 50,500 सी को बाय कर लिए 90 क्वांटिटी। और 50,500 सी आता है हमारा बाइंग एट इन द मनी, एक स्ट्राइक इन द मनी आता है। और जो है ना 50,500 पी जो है ना हमारा एक स्ट्राइक, वो भी स्लाइटली एंड इन द मनी भी आता है, आउट ऑफ द मनी आता है। अगर पुट के लिए कंसीडर करेंगे, पुट के लिए एक स्ट्राइक स्लाइटली आउट ऑफ द मनी होता है। 180 क्वांटिटी इसको बेचा बाइंग में, 190 क्वांटिटी हमने यहाँ पे बेचा यहाँ पे।
यहाँ पे देखिए जब बेचा मार्केट आपके फेवर में चला गया, आपका एमटीएम इस समवेयर अराउंड सेलिंग वाला चल रहा था 12,000 13,000 पे एमटीएम बता रहा था और 5-7,000 रुपए का प्रॉफिट आपका जो है ये बाइंग साइड भी बता रहा था 5 टू 7,000 5,600 तक बता रहा था क्योंकि 90 क्वांटिटी था। तो मार्केट एक रेंज तक आके कंसोलिडेट करना मतलब इस पॉइंट पे सीपीआर पे जाकर के टकरा मार्केट इसके आगे जा नहीं पा रहा था। बुलिश कैंडल छोटे बनते जा रहे थे। ऑब्जर्व कीजिए, छोटे कैंडल बोल रहे हैं, रेड कैंडल्स बड़े-बड़े कैंडल बोल रहे हैं, मतलब रिजेक्शन ले रहा था। सेम 10 बज के 10 मिनट पे, ये वाले कैंडल पे 10 बज के 10 मिनट पे सेम निफ्टी भी अगर देखा जाए, निफ्टी भी एक रिजेक्शन पैटर्न बना रहा था। मतलब सीधा गया प्रीवियस डे क्लोज के पास गया, प्रीवियस डे क्लोज के पास से रिजेक्शन लेता हुआ। तो कहीं न कहीं एक तो ऑलरेडी इसमें 19,000 का लॉस ले रखे हैं, इसमें प्रॉफिट में चल रहे थे इसमें प्रॉफिट में चल रहे थे। तो इसको जो है ना फिर से अगर एसएल लग गया इसको नीचे आने के बाद में क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट वीक था, तो कि इसको रोक के रखते हैं पूरा एसएल तक, तो अगर इसमें एसएल लग जाता 19,000 फिर इसको एक 20,000 22,000 मतलब पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो इसको इमीडिएटली क्या किया, इसमें 180 क्वांटिटी जो थे इसको कॉस्ट टू कॉस्ट काट लिया। इसमें अराउंड 3,000 का लॉस लगे क्योंकि ये बाइंग था। भले 90 क्वांटिटी था मगर ये बड़ा एसएल दे दिया। देखिए एंट्री थी हमारी, ये यहाँ पे एंट्री थी सेलिंग की, बाइंग की एंट्री थी यहाँ पे। मतलब ओपन के पास, ओपन से थोड़ा हल्का नीचे ही ज़रूर आया था, फिर भी ये 3,000 का लॉस देके गया ये। तो चलिए इसको कोई दिक्कत नहीं 19,000 और एक 3,000 जो है ना 22,000 का लॉस इस पोज़ीशन पे चल रहा था। फर्स्ट बाइंग किए मतलब बाइंग मतलब जो है ना ऊपर की तरफ था। सेकंड जो है ना नीचे की तरफ सेलिंग का था पोज़ीशन देके, फिर ऊपर की तरफ बाइंग का देके, फिर मार्केट रिजेक्शन लेके आने के बाद जो है ना पुट साइड का फिर से प्लान किया मतलब सेलिंग वाला। मतलब बाई सेल हो गया मतलब। ये खेल हो गया पूरा टोटल। ये तो टोटल 5 ऑर्डर ये जो नहीं पंच हुए हैं ट्रेड से लिया गया। इसके अलावा भी 2 ऐसे ट्रेड बने हैं वहाँ पे एग्जीक्यूशनल हुआ जहाँ पे 500 पी बेचना था, सी बेच दिए थे। 600 पी को सेल करना था, सी को सेल कर दिया। जैसे 2 बार ऐसे मतलब ट्रांज़ैक्शन लिए फिर से बेचे, लेके बेच दिए तुरंत। ये भी हुआ है। ये जब हो गया इसके बाद क्या किया फिर से पुट बेच मतलब पूरा नीचे की तरफ ट्रेड किए मतलब शॉर्ट प्लान की। इस बार क्या किया 50,600 सी एट द मनी पे 180 क्वांटिटी सेल किए, 60,300 पी 90 क्वांटिटी बाई किए। अब मार्केट इसके बाद देखिए कंसोलिडेट कर गया तो पुट में हिम्मत नहीं बचा क्योंकि स्ट्रक्चर जो है निफ्टी में भी चेंज हो गई थी। उसके बाद देखिए अगर नीचे आना होता तो जो है मोमेंटम में नीचे आ जाता। अगर नहीं आ रहा है तो फिर जो है ना पुट साइड की तरफ मार्केट में भी प्लान नहीं करना चाहिए। ये लगा कि एक बार के लिए प्रीवियस डे क्लोज के पास वो रेजिस्टेंस ले लिया, सीपीआर के पास ये रेजिस्टेंस ले लिया। फिर से क्या किया इसमें जो है ना सम अराउंड सिर्फ लेके आइडिया ले करके फिर इमीडिएट चेंज करने के 5-7 मिनट का नुकसान जो है ना इसमें 3,000 इसमें अराउंड 1.5 थाउज़ेंड लग गया। मतलब 22,000 तो पहले लग गया था प्लस ये एक 5,000 रुपए 4,500 रुपए मतलब 22 और कितना हो गया 26 एंड हाफ या 27 26-27,000 रुपए का मतलब ये नुकसान हो गया। जहाँ पे ओरिजिनली आप डायरेक्शन करेक्ट थे। एग्जीक्यूशनल एरर क्या है? स्मॉल जो है ना कैंडल की मोमेंटम में आपकी व्यू चेंज हो गई, फिर से उसको बाइंग से सेलिंग हो गया, बाइंग से सेलिंग हो गया। आज भी तक का फर्स्ट बाइंग था, सेलिंग हो गया, फिर से बाइंग था, ये सेलिंग हो गया। अब इसके बाद क्या है? फिर से बाइंग प्लान किए। 50,600 पी एट द मनी बेच दिए, 180 क्वांटिटी प्लस 50,500 सी एक स्ट्राइक इन द मनी बाइंग किया यहाँ पे। एक 15 क्वांटिटी का एक क्वांटिटी फिर से जो है ना जब मार्केट थोड़ा बहुत हल्का बहुत रिट्रेस किया उसमें ऐड किए थे। टोटल 195 क्वांटिटी हमारा इसमें था प्लस बाइंग में 90 क्वांटिटी था। कि जितनी भी सारा लॉस है 26-27 और लॉस निकालने के बाद में इसमें टोटल दोनों में प्रॉफिट बचा था अराउंड 6 का कुछ प्रॉफिट बचा हुआ था जिसमें ब्रोकरेज ही आज लग गया था 1270 रुपए का ब्रोकरेज ही लग गया था। मतलब इतनी सारी क्वांटिटी की बाइंग सेलिंग करके जो है ना तो फाइनली क्या हुआ था बाइंग हो गया। मतलब 5 स्टेप में बाइंग हुआ, फेल हो गया, सेलिंग हुआ, फेल हो गया, बाइंग हुआ, फेल हुआ, सेलिंग हुआ, फेल हुआ, फिर से बाइंग। मतलब देखिए एक एग्जीक्यूशनल एरर है क्योंकि मार्केट इतनी वोलेटाइल है। आप अपनी स्ट्रैटेजी को स्टिक ऑन करते जो है ना इतनी एग्जीक्यूशनल एरर नहीं होती। फर्स्ट बाइंग वाला ट्रेड ही कंटिन्यू करते जो है ना और आपका प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाता, ब्यूटीफुली हिट हो जाता। बट एक छोटी-सी गलती मार्केट इतनी वोलेटाइल थी कि मतलब एक ही जगह पे मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, फिर से उसको एनगल्फ कर रहा है। तो जो है ना इसलिए इतना सारा चीज़ जो है ना अभी देखिए मंडे है फर्स्ट ऑफ द वीक जो है ना मंडे स्टार्टिंग के दिन ही जो है ना एक बुरा स्टार्ट करना जो है ना एक माइंडसेट के लिए अच्छा नहीं रहता है। एक हेल्दी माइंडसेट के लिए जो है ना फिर से मार्केट में जो है ना एक ही चीज़ रहती है मार्केट में जो लॉस रिकवर हो जाए या तो लॉस मिनिमम हो जाए। एक्सेप्ट कि इसके बाद सोचे कि या तो एसएल लेंगे या तो टारगेट ले लेंगे।
उसी हिसाब से वेट किए, वेट करने के बाद जो है ना एक अच्छा सा पॉइंट आता है। इसमें भी जो है ना बाइंग में जो है ना 125 पॉइंट मिला था वो इसमें, और इसमें भी समवेयर अराउंड 95-100 पॉइंट्स भी जो है ना इसमें बीकेबी डेल्टा मूव हमको इसमें देखने को मिला था सेलिंग वाले में भी। तो टोटल ओवरऑल नेट सब मिला के जो है ना 4723 जो है ना आज फॉर्चुनेट थे कि जो है ना फिर भी आज इतना सारा एग्जीक्यूशन एरर होने के बाद भी जो है ना प्लस में क्लोज किए, बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि मार्केट में मोमेंटम फास्ट था। अब चाहे पुट ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, मोमेंटम था इसलिए निकल के ले गए। देखिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो जाती है, मार्केट स्टक हो जाती है रेंज में, मोमेंटम नहीं देती तब फेल हो जाती है। इसमें क्या हो गया, मार्केट नीचे आया ऊपर गया मगर क्विक मोमेंटम था। यहाँ जब कंसोलिडेट किया उसके बाद 2-3 कैंडल में ही प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया, तो प्रॉफिट में क्लोज कर दिए। तो आज का एनालिसिस इतना ही था। चलिए मिलते हैं एक और एनालिसिस वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।